हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आपने वसीयत के बारे में तो सुना ही होगा। आज हम बात करेंगे कि वसीयत क्या होती है, वसीयत कौन बना सकता है, किन प्रॉपर्टी की वसीयत की जा सकती है और वसीयत कब रद्द मानी जाती है और वसीयत कितनी बार बनाई जा सकती है और वसीयत को कहाँ रजिस्टर करवाया जा सकता है। इन सारी बातों का आज हम जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे लीगल नॉलेज, लीगल वीडियो जैसे हम अपलोड करें आप तक तुरंत पहुंच सके। इसके साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं कि वसीयत क्या होती है, यानी कि व्हाट इज अ विल। तो वसीयत यानी कि एक व्यक्ति के द्वारा दिया गया एक लीगल डिक्लेरेशन होता है, यानी कि लीगल बयान होता है कि उसकी जो प्रॉपर्टी है उसका किस तरीके से आवंटन किया जाएगा। जो व्यक्ति की चाह होती है, इरादे होते हैं, वो अपनी वसीयत में यानी कि विल में वो लिखवाता है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 में धारा 2H यानी कि सेक्शन 2H में यह बताया गया है कि वसीयत एक व्यक्ति की कानूनी घोषणा होती है। अब वसीयत बना किस प्रॉपर्टी की बना सकती है उसके बारे में बात करते हैं। तो वसीयत इमूवेबल और मूवेबल यानी अचल और चल दोनों संपत्ति की बना सकती है। और लेकिन जो व्यक्ति है वो अपनी स्वपार्जित मिलकत होती है, यानी कि उसने जो खुद ने कमाई होती है उसी की वो वसीयत बना सकता है। वो वारसाई मिलकत की वसीयत नहीं बना सकता है। लेकिन अगर वारसाई मिलकत का अगर आवंटन हो गया है और उसके हिस्से में जो भी वारसाई मिलकत आई है तो उस वारसाई मिलकत का वो वसीयत बना सकता है। लेकिन अगर वारसाई मिलकत की आवंटन बाकी है तो उस मिलकत का वो वसीयत नहीं बना सकता, क्योंकि वारसाई मिलकत में और लोगों के भी अधिकार होते हैं। अब बात करते हैं कि वसीयत कौन बना सकता है। तो वसीयत कोई भी मानसिक रूप से स्वस्थ इंसान बना सकता है और वो इंसान नाबालिग नहीं होना चाहिए, यानी कि वो 18 साल से ऊपर की उम्र का होना चाहिए। साथ ही में वो मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, यानी कि कोई पागल इंसान भी वसीयत नहीं बना सकता है। साथ ही में कोई ऐसा इंसान भी वसीयत नहीं बना सकता है जो बहुत ही बीमार है और अपने जो निर्णय हैं वो खुद लेने में सक्षम नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति भी वसीयत नहीं बना सकते हैं। जो बहरे हैं, गूंगे हैं और अंधे हैं वो लोग वसीयत बना सकते हैं, बशर्ते उनको ये ज्ञात होना चाहिए कि वो कर क्या रहे हैं। उनको ये स्वस्थ स्वरूप से उन्हें मालूम होना चाहिए कि वो बना क्या रहे, वो कर क्या रहे, तो वो वसीयत बना सकते हैं। भारतीय अधिनियम, उत्तराधिकार अधिनियम में ये भी कहा गया है कि एक पागल व्यक्ति भी वसीयत तब बना सकता है जब वो किसी ऐसे स्टेज में हो जब संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो, तो वो वसीयत बना सकता है। अब वसीयत बनाने के लिए क्या किसी लीगल एडवाइजर की या फिर किसी लॉयर की जरूरत है? देखिए, इसमें यह कहा गया है कि वसीयत बनाने के लिए किसी लीगल एडवाइजर या किसी एडवोकेट या लॉयर की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन एडवाइजेबल है कि अगर आप किसी लॉयर, एडवोकेट या लीगल एडवाइजर की अगर हेल्प लेते हैं तो आपकी वसीयत में काफी हद तक आपको नॉलेज मिल सकता है। अब बात करते हैं कि वसीयत कैसे बनाई जाती है। तो वसीयतकर्ता को एक कोरे कागज पे पूरा विवरण उसकी प्रॉपर्टी का लिखना होता है और आवंटन लिखना होता है कि इस प्रॉपर्टी का आवंटन और विवरण किस तरीके से किया जाएगा, यानी कि किसके हिस्से में क्या आएगा, किसको क्या मिलेगा, उसका पूरा आवंटन, पूरा विवरण उसमें लिखना होता है। इसके साथ ही वसीयतकर्ता को एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि उसे ये लिखना है कि अगर जिसके हक में वो वसीयत बना रहा है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद वसीयत यानी कि प्रॉपर्टी को किसके हिस्से में जाएगी, यानी किसको आवंटन विवरण किया जाएगा। क्योंकि अगर वसीयतकर्ता की मृत्यु से पहले अगर जिसके हक में जाने वाली है वसीयत, उसकी मृत्यु हो जाती है तो वसीयत रद्द यानी कि कैंसल हो जाती है। ये सारा विवरण लिखने के बाद वसीयतकर्ता को दो मानसिक रूप से स्वस्थ और नाबालिग नहीं हो ऐसे गवाह
जरूरी होते हैं जो कि वसीयत पर साइन करते हैं। वसीयतकर्ता अपनी जिंदगी में कई बार वसीयत बना सकते हैं, यानी कि एक से अधिक बार वसीयत बना सकते हैं। साथ ही में वो कितनी भी बार भी बदलाव कर सकते हैं, उसमें कोई रोक नहीं है कि वो एक बार वसीयत बन गई तो दूसरी बार नहीं बन सकती, ऐसा नहीं है। वो जितने चाहे उतनी बार वसीयत बना सकते हैं और जितने चाहे उतनी बार वसीयत में फेरफार कर सकते हैं। अगर वसीयत किसी कारण से ब्लैकमेलिंग से या धोखाधड़ी से या किसी के दबाव में बनाई गई होती है तो उसे इनवैलिड माना जाता है। और अगर किसी व्यक्ति ने एक से अधिक बार वसीयत बनाई है तो जो आखिरी वसीयत होती है उसे फाइनल विल यानी कि आखिरी वसीयत को ही माना जाता है, वैलिड माना जाता है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि जो वसीयतकर्ता में जो गवाह ने साइन किया है वो गवाह जो हक पाने वाला है वसीयत में वो नहीं होना चाहिए, यानी कि जिसके हक में वसीयत यानी कि प्रॉपर्टी जाने वाली है उनमें से कोई भी वसीयत में जो साइन करने वाले गवाह है वो नहीं बन सकता है। अब बात करते हैं कि वसीयत एप्लीकेबल कब हो सकती है। तो वसीयतकर्ता के मृत्यु के बाद वो एप्लीकेबल यानी कि लाइव हो जाती है। उससे पहले वसीयतकर्ता जितनी बार चाहे उतनी बार वसीयत में चेंजेस कर सकता है, साथ ही में जितनी बार चाहे उतनी बार वसीयत रद्द भी कर सकता है और नई वसीयत बना भी सकता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। अब बात करते हैं कि वसीयत की रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो वसीयत का रजिस्ट्रेशन में इंडियन भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम में यह कहा गया है कि वसीयत का रजिस्ट्रेशन जरूरी यानी कि फर्जियात नहीं है, लेकिन प्रिफरेबल है, यानी कि अगर आप वसीयत का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो एक कानूनी रूप से वसीयत को बल मिलता है। क्योंकि अगर वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद अगर कोई विवाद होता है, कोई झगड़ा होता है, तो अगर रजिस्ट्रेशन कराया होता है तो कानूनी तौर पर उसे बल मिलता है और उसमें जो वसीयत में लिखा गया है उसी तरीके से विवरण और आवंटन किया जाएगा। तो कानूनी रूप से वसीयत का रजिस्ट्रेशन करवाना अच्छा माना जाता है। अब वसीयत का रजिस्ट्रेशन कैसे कराए? तो वसीयत को संपूर्ण तरीके से लिखने के बाद दो गवाहों को लेकर सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना होता है। सब रजिस्ट्रार उसे प्रमाणित करता है, सब रजिस्ट्रार उसका मूल्यांकन करता है और उसके बाद उसे रजिस्ट्री कॉपी में उससे लिखते हैं। अगर सब रजिस्ट्रार वसीयत को खारिज कर देते हैं किसी कारणवश, तो वसीयतकर्ता के पास ये अधिकार है कि वो जैसे ही सूचना मिलती है कि सब रजिस्ट्रार ने उसे वसीयत को खारिज कर दिया है तो उसके 30 दिनों के अंदर अंदर वो सिविल केस यानी कि दीवानी मुकदमा दायर कर सकता है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम में ये प्रावधान दिया गया है, कहा गया है कि वसीयत को वसीयतकर्ता जितनी बार चाहे उतनी बार बना सकता है, जितनी बार चाहे उतने फेरफार कर सकता है और जितनी बार चाहे उतने बार वो रद्द भी कर सकता है, लेकिन जो आखिरी वसीयत होती है वो ही वैलिड मानी जाती है। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन थी कि वसीयत क्या होती है, उसे कौन बना सकता है और किस तरीके से बना सकता है, किस प्रॉपर्टी की बना सकते हैं और उसे कब रद्द किया जा सकता है और कब उसे बदला जा सकता है और कहाँ रजिस्टर करवाया जा सकता है। तो कैसी लगी इंफॉर्मेशन जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे ही लीगल नॉलेज, लीगल वीडियो जैसे हम अपलोड करें आप तक तुरंत पहुंच सके। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।